हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है ये बहुत ही अच्छी शैली है। जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा कि आहारे से जे आगे पीछे राज्य उठाते नई नई चीजें लग रही हरे थी उन्हें, कोई चिट्टा, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन्होंने ने कुछ सीखना आया, ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का पुराने बड़ भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, बस उत्पात मचाए रहा हूं इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। हमें जो ये संकल्प करना है, चाहे स्वच्छता हो, हमें अपने गांव की, अपने पशुओं की स्वच्छता बनाए रखनी है। और स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं होती है, स्वच्छता अंदर भी, स्वभाव की स्वच्छता भी होती है, संस्कार की स्वच्छता भी होती है। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम पंजाब में चल रहे कंगना बवाल के बारे में बात करने वाले हैं। ये सब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनके विवादित बयानों के बारे में है, जिससे पंजाबियों में नाराजगी की लहर दौड़ गई है। चलिए इसे समझते हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने कुछ ऐसे बयान दिए जो पंजाब के लोगों को पसंद नहीं आए, जिससे राजनीति में हंगामा पैदा हो गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की समस्या के लिए सीधे तौर पर पंजाब को दोषी ठहराया, बिना राज्य का नाम लिए भी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करती हूँ, नई चीजें, चाहे वह ड्रग्स हो, गुंडागर्दी हो या कुछ भी हो, यहाँ पड़ोसी राज्यों से आती हैं। आप जानते हैं मैं किस राज्य की बात कर रही हूँ। उनका स्वभाव बहुत गर्म होता है और वो उपद्रवी होते हैं। वे ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं और मुसीबतें खड़ी करते हैं। मैं हिमाचल के युवाओं से अपील करती हूँ कि वे उनके प्रभाव में न आएं। अब इन टिप्पणियों से भारी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी नेता सोम प्रकाश ने कंगना से संत जरनैल सिंह भिंडरावाले और सिख समुदाय के बारे में ऐसी अनावश्यक टिप्पणियां करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी टिप्पणियां पंजाब में शांति भंग कर सकती हैं और सिख भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। बीजेपी ने खुद को उसके बयानों से अलग कर लिया है। प्रकाश ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भिंडरावाले कभी भी अकाली दल का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कंगना से संयम बरतने और सभी धर्मों का सम्मान करने का आह्वान किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी भी विवादों को भड़का रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC सहित सिख समूहों ने सिखों के कथित नकारात्मक चित्रण के लिए फिल्म की निंदा की है। पंजाब में 1980 के दशक के अशांत आतंकवाद काल को दर्शाने वाले ट्रेलर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई जा रही है और यहां तक कि जालंधर में रनौत के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करने की भी बात चल रही है। SGPC ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है, यह तर्क देते हुए कि फिल्म का ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण गलत है और सांप्रदायिक अशांति को भड़का सकता है। आग में घी डालते हुए आप सांसद मलविंदर कंग ने बीजेपी शासित राज्यों जैसे गुजरात में ड्रग्स की बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए पंजाबी समुदाय को निशाना बनाने के लिए कंगना की निंदा की है। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी भड़काऊ भाषा उनके घटते फिल्मी करियर से संबंधित निराशाओं से उत्पन्न हो सकती है और बीजेपी को उसकी विभाजनकारी बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई। कंग ने बीजेपी से समाज में विभाजन को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक नेताओं तक ही सीमित नहीं है। किसान संगठन भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने मांग की है कि ऐसे आरोप लगाने से पहले कंगना डोप टेस्ट करवाएं। उन्होंने पंजाबी युवाओं को नशेड़ी और शराबी कहने के लिए उनकी आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें पहले अपने तथ्यों को ठीक करना चाहिए। तो आगे क्या होगा? विरोध प्रदर्शन और संभावित कानूनी लड़ाई के साथ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कंगना रनौत के बयानों और उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद इस बात की याद दिलाता है कि भारत में धार्मिक हस्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण कितना संवेदनशील हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संघर्ष का इतिहास रहा है।
इस विकसित हो रही कहानी के बारे में अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल निर्भय पोस्ट के साथ बने रहे। लाइक, शेयर और इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और सूचित रहें।